कराची की कड़क चाय और मजेदार खाने अमरीकी सफीर को भा गए। लजीज पकवानों के लिए शहर कायद मुंतकिल होने का ऐलान कर दिया। बर्न्स रोड पर जाकर मजे मजे के खाने खाए। चटपटी तिक्का बोटी, कबाब और निहारी के मजे उड़ाए। दही बड़ों के बाद रबड़ी और फालूदे से मुंह मीठा किया। चाय की भी खूब चुस्कियां ली। उर्दू जुबान में तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ब्लूम बोले, अंदाजा नहीं था कराची के खाने इतने मजेदार होंगे। शहर से 25 गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म कर दी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का ऐलान। बोले, कराची में 68 गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गई थी। जल्द तमाम गैर कानूनी मवेशी मंडियों को शहर से साफ कर देंगे। जो मैंने इसका सर्वे करवाया था तकरीबन कोई 68 के करीब हैं, छोटी या बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की जो कि लगी हैं। उसमें से आज की तारीख़ में, आज सुबह तक जो मैंने रिपोर्ट की है, उसमें से 25 हमारे डिप्टी कमिश्नर्स रिमूव कर चुके हैं। आगे कुआं पीछे खाई, कराची वाले डाकों से बचें या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से। डाकों के बाद गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कचरा चुनने वाले लड़के को मामूली तल कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। सीसीटीवी में गार्ड को फरार होते देखा जा सकता है। कुछ रोज कबल एक यूट्यूबर को भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वज़ीर आला सिंध का खाक रूप के कत्ल का नोटिस। मुलजिम को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निजी सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गैर तरबियत याफ्ता गार्ड को असला देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदम बर्दाश्त, नफ्सियाती मसाल या फिर ट्रेनिंग का फुकदान। एक हफ्ते में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों 2 मासूम शहरियों का कत्ल। सिक्योरिटी कंपनियों को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती करने की इजाजत कौन देता है? गार्ड्स की दिमागी सेहत के हवाले से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है या नहीं? सिक्योरिटी कंपनीज को लाइसेंस किन बुनियादों पर जारी किया जाता है? सवाल उठ गए। हम पूरी जांच पड़ताल के साथ सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। उसका घर का एड्रेस भी मेरे पास मौजूद है, उसका NIC भी मेरे पास मौजूद है, और जो उनके ज़ामीन है जिन्होंने उनको रखवाया है वो बंदे भी मेरे पास ही हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम में पुलिस के हाथों उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। नौजवान इर्तिका के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। CIA कराची का कोयटा में छापा। कत्ल में मुलविस मुलजमान को हिरासत में लेने का दावा। ज़राए के मुताबिक मुलजमान वारदात के बाद बलोचिस्तान फरार हो गए थे। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया, कुछ मुलजमान की निशानदही की गई है। SSP अदील चांडियों का कहना है, मुलजमान तरबियत याफ्ता हैं, ग्रुप का सुराग लगा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मकतूल इर्तिका के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। मुतासरा फैमिलीज के लिए सेल बनाने का भी ऐलान। कहा, मुलजिम ने मकतूल को गोली मारने के बाद भी चेक किया मरा है या नहीं। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। सारिम बरनी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के वकील का कहना है, सारिम बरनी ने बच्ची हया को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया। बच्ची की वालिदा ने मदीहा नामी खातून को फरोख्त किया था। क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं? अदालत का इस्तफसार। जी जिंदा हैं। इनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील FIA का जवाब। कराची में नकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक 84 नकारा सरकारी गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे गायब, सिर्फ ढांचे रह गए। सिंध सेक्रेटेरिएट पार्किंग में तब्दील। सरकारी और निजी गाड़ियों की कतारें लग गई। अदालती हुक्म पर सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहरा को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। शाहरा कमाल अतातुर्क आमदोरफ्त की बजाय गाड़ियों की सेफ पार्किंग में तब्दील। शहरी पीपल्स स्क्वायर की पार्किंग की बजाय सिंध सेक्रेटेरिएट में गाड़ियां पार्क करने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से इतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सिंध में गाड़ियों की टैक्स वसूली ऑनलाइन करने का फैसला। हदफ के असूल में नाकामी पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील इनाम मेमन बोले, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले एक्साइज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डब्बे का दूध इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। 1.5 लीटर पैक 40 रुपए महंगा करने की तैयारियां। 12 जून से कीमत 420 रुपए हो जाएगी। 1.5 लीटर कार्टन की नई कीमत 3,360 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 4 से 5 कार्टन बेचे, 4-5 के कार्टन बेचने से हमारे यहाँ तो किराए खर्चे निकलते हैं, नहीं हमारे वो हालात पूरे होते हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना बहुत कम होती जा रही है। जब एक चीज़ इसका रेट बढ़ेगा, महंगी होगी चीज़, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। सस्ता आटा भी आवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। शहरी चक्कर लगाकर चकरा गए। शहरी बोले, घंटों लाइनों में लगने के बाद मायूस लौटना पड़ता है। आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मार्केट में आटा सस्ता, सरकारी रेट लिस्ट में महंगा। मुनाफाखोरों की मौतें लग गई। ताजरों का कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रईफ इब्राहिम कमिश्नर कराची हसन नकवी पर फट पड़े। कहा, रेट लिस्ट में कीमत ज्यादा होने से मुनाफाखोरों ने फायदा उठाया। रोजाना आवाम को 10 करोड़ रुपए का टीका लग रहा है। कमिश्नर साहब जब इसके हेड होते हैं, ज़िले इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध और जितने डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, उन्होंने काम कर लिया कोई? क्या ये जो लिस्ट थी जिसके ऊपर 5 मार्च 2024 को सलीम राजपूत साहब थे, उन्होंने 2.5 नंबर आटे का 123 रुपये रखा था और फ़ाइन आटे का 133 हुआ था, जिस पे चालान हुए थे। बल्दिया उज़्मा कराची का एक और बार बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली। मुशीर वज़ीर आला सिंध नजमी आलम कहते हैं, म्यूनसिपल टैक्स नया नहीं, बहुत पुराना है। ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। टैक्स कोई नया नहीं है। ये टैक्स अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये बहुत पुराना टैक्स है, जो कभी वसूल होता था, कभी नहीं। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैर कानूनी तामीरात का फौरी सद्देबाब किया जाए। तजावुज़ात से शहर में बिगाड़ पैदा होता है। पार्कों, मैदानों, इबादत गाहों के इतराफ़ तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर आ गए। शहरियों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बरामद नस्ल के बैल की धूम। 20 मन वजनी बैल की कीमत 35 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है, बैल को बहुत प्यार से पाला। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हुकूमत ने कराची को 15 साल में 22,000 अरब रुपए दिए। करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती है। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी ने डिग्री की शर्त खत्म कर दी। अब टैलेंट का दौर है, जिससे काम आएगा वो तरक्की करेगा। कराची के तालीमी इदारों को इस्लामाबाद जैसा करने का वज़ीर तालीम सिंध तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी से नाला। महकमा बोर्ड्स को हर मुमकिन मुआवनत की फ्राहम करने की पेशकश। सरदार अली शाह बोले, टीचर लाइसेंस की बुनियाद हमने रखी और हमें इस पर फ़ख्र है। मेरी जहां ज़रूरत हो हाजिर हूँ। वज़ीर तालीम ने एक्सपो सेंटर में एजुकेशन एक्सपो सेंटर का भी इफ्तिताह किया। आइंदा साल सूबे भर में साइंस एग्जीबिशन कराने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने एजुकेशन एक्सपो को नौजवानों के लिए अहम करार दे दिया। कहा, तालीम से बेरोजगारी और अमन-ओ-मान का मसला खत्म किया जा सकता है। स्कूलों में फ्री नाश्ते का आगाज कर दिया। जो बच्चे वसाइल की वजह नहीं पढ़ सकते, उनके अखराजात खुद उठाएंगे। मुलव्विस महकमा स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादले। 19वें ग्रेड के सलीम बलोच की 20वें ग्रेड में तरक्की। सेक्रेटरी बना दिया गया। जाहिद जुनेजो डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल महकमा स्कूल तालीम तैनात। सिदरा सदीकी डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। फारूक अहमद बर्रो डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी।
शेर जना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाके के बायस एक शख्स जहां पर खातून समेत 2 जख्मी। धमाके के दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए थे, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। धमाके के नतीजे में करीबी घर की दीवार और इमारत के शीशे टूट गए। दीवार गिरने और शीशे टूटने से 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। देखिए, हमारे पास 115 पे इतला आई तो इन स्पॉट धमाके की न्यूज़ ये थी कि क्यामाड़ी तक धमाका सुनाई दिया। हम लोग आए यहाँ पर स्पॉट पे पहुँचे, ये टैंकी का ढक्कन उसको जाके वहाँ लगाया, वहाँ जाकर ये कटा और जामबाग हो गया मग इन स्पॉट। औरतों के सर जख्मी हुए, बच्चे जख्मी हुए, 7-8 बंदे जो जख्मी हुए। धमाके से जो है ना ये छत जो है ना छत गिर गई है। छत ये धमाका इतना बड़ा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे लोग कंफ्यूज थे। हम लोग अभी घर में जो भाई था उसके साथ 2 बच्चे थे, बच्चों को तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बाकी भाभी जो उसको यहाँ पे चोट लग गई, 6-7 टाँके आए। ऊपर का ढक्कन है वो दरअसल बेसिकली बंद था, वो उसको नहीं खोल सके, भूल गए या गलती हो गई, यही कोताही है। अच्छा, उसकी वजह से हुआ, बाकी कोई ऐसी गलती नहीं है। वेल्डिंग रोज यहाँ होती रहती है और रोज हम यही काम करते रहते हैं। सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी का इजलास, सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी के कानून के नकात पर गौर। इजलास में वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार, कमेटी चेयरमैन मजीबुल हक, यूनिवर्सिटीज बोर्ड के वजीर मोहम्मद अली मलकानी शरीक। सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल पर तफसीली बहस मुबाहसा। माँ का दूध असल फास्ट फूड, यूनिसेफ की मुआवनत से पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह। वजीर सेहत अजरा पेचूहू ने बैंक का कयाम काबिल कदर इक़दाम करार दे दिया। यूनिसेफ के नुमाइंदे बोले, इक़दाम माओ में मज़ीद शऊर पैदा करने में मुआवन साबित होगा। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। कराची चैम्बर का हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी बोले, शहबाज शरीफ ने ऐसा इक़दाम उठाया, गोदामों और लॉजिस्टिक्स को सनत का दर्जा मिलने से इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म के असमू सराहते हैं, उम्मीद है बिजली बिलों की कीमतों में भी कमी आएगी। को वेलकम करते हैं कि हुकूमत ने जो है इसको वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। FBR की स्कीम के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने का मामला ताजरों और हुकूमत के दरमियान खलाफ की वजह, ब्यूरोक्रेसी करार। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स के कहते हैं, FBR दफातर में ताजरों पर दबाव डाला जाता है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF की डिक्टेशन कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी का रुझान, सरमायाकारों को 266 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी, इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को बजट में मुतवक्का टैक्सों पर खदशात हैं। सोने की कीमतों में बड़ी कमी, फी तोला सोना 3,600 रुपये सस्ता, कीमत 2,39,400 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,086 रुपये कमी से 2,05,247 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 50 रुपये कमी से 2,750। इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत, समंदरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी को कम करना है। समंदर में मौजूद प्लास्टिक से समंदरी हयात को खतरा, समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। समंदर ऑक्सीजन और खुराक के हुसूल का जरिया है। ढलते सूरज के साथ चमकती और बिखरती लहरों का हसीन मंजर, दुनिया की बड़ी तजारती गुजरगाहें भी समंदर की मरहून मिन्नत। नीला नीला पानी और रंग बिरंगी मछलियाँ, समंदर के आलमी दिन पर समंदर की सैर सिटी 21 के संग। सुनहरा बीच पर ज़ेर समंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और दीगर आबी हयात, पानी से तराशी गई खूबसूरत समुद्री चट्टानें, चरना जजीरे से स्कूबा डाइविंग गैर मुल्कियों की भी तवज्जो का मरकज। अपनी परियों के एहसासात और जज्बात से जुड़ी बच्चों की बेहतरीन दोस्त गुड़िया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 15 साला महरीन ने गुड़िया से मोहब्बत में ड्रेस डिजाइनिंग का मुनफरिद काम शुरू कर दिया। महरीन गुड़िया को मुख्तलिफ मलबूसात पहनाती है।
9 उम्र बच्चों में बढ़ती बीमारियों के उन्वान से सेमिनार, माहिरीन ने परहेज को इलाज से बेहतर करार दे दिया। डॉक्टर रुमीना इकबाल कहती हैं, खराब जहनी सेहत की रोकथाम के लिए आगाही सेशन जरूरी हैं। बच्चों में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। हमारे मुल्क में वो अमराज जैसे कि दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और कैंसर और क्या कहते हैं लंग डिज़ीज़, जो दमा जैसी बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में, और बिलखुसूस इसका जो फोकस है वो हमारे बच्चों को इन बीमारियों से बचाना।